के केवल 4 सिद्धांत। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम है वो हर छात्र को, हर इंसान को खुद पर लागू करना चाहिए। अगर कोई भी दोस्त या कोई इंसान अपने जीवन में इन 4 सिद्धांतों को फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन 4 सिद्धांतों को हम पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे ताकि आपको फॉलो करने में आसानी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए, I will have great aim। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सभी परीक्षाओं को पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन इस बात से उन्हें काफी निराशा हुई कि उनकी सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया हुआ था कि निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने पढ़ लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक वैज्ञानिक बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ। दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल पायलट बने होते तो हमारे देश को उनके जैसा वैज्ञानिक नहीं मिल पाता। उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से साबित कर दिया और हमारे देश को मिसाइलें दी। भले वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। दोस्तों, उनके रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि मेरा लक्ष्य महान होगा, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये वादे हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, ये रूल कहता है कि मैं निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा, अर्थात कि मैं हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। अब उनका ये दूसरा रूल उन्हीं की जीवनी से समझ में आता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। वे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी वे ये मानते हैं कि शिक्षा जहाँ से मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज की थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका नजरिया था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एजुकेशन ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी शिक्षा का, ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी छात्र का सबसे प्राथमिक कोई काम है तो वो अच्छी शिक्षा लेना। एक छात्र की शिक्षा के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई छात्र शिक्षा के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक छात्र के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें, कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि आप हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी मैं कड़ी मेहनत करूंगा। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई स्पेस के अंदर के प्रोफेसर सतीश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हम एक उपग्रह लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसे हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का परीक्षण होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हैरो में दे दिया गया था, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी भेजी गई थी जिससे कुछ परेशानी हुई। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कुछ लीक्स है, लेकिन उनकी टीम के जो जानकार थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना पर्याप्त ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोग काम कर रहे थे, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप मेहनत करते रहेंगे, उसी नियम को फॉलो करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। नंबर 4, मैं दृश्य और स्थायी बनूंगा। दोस्तों, जो कहानी में रूल नंबर 3 में बताया गया है कि 7 साल बाद मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लगातार आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर और अपने वचनों पर टिके रहना। किसी में इतनी शक्ति ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके कुछ सपने होते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय के साथ साथ उनके पहिए की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं तोड़ना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद न छोड़ें जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, और आपका लक्ष्य आपकी विशिष्टता है, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना, और आपकी इस अद्वितीय बनने की यात्रा में आपकी मुसीबत का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी परेशानी से डरना छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए।